हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है नरेशन के अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट बनाना सीखा था। आज हम WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। वैसे व्यूअर्स जिन्होंने यस नो क्वेश्चन का इनडायरेक्ट नहीं सीखा हो वो ऊपर आई लिंक में जाकर उसे ज़रूर सीखें, क्योंकि उसी की सहायता से इसे आगे बनाया जाएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, उसके बाद ही यह वीडियो उनके लिए यूजफुल होगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑफ सेंटेंसेस विथ WH क्वेश्चन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वैसे सेंटेंसेस जो WH शब्दों से शुरू होते हैं उन्हें WH क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और जब रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन का यूज हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो है रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर में बदलते हैं। जैसा कि हम उसमें भी देखे थे, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क या इंक्वायर में रहता है। यदि ऑब्जेक्ट हो तो इंक्वायर ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यदि सेड में हो, जैसे मान लिया जाए पास्ट रूप में हो, तो आस्क की जगह पे आस्क के स्थान पे आस्क्ड होगा, इंक्वायर के स्थान पे इंक्वायर्ड होगा। ये तो कॉमन सी बात है। इन्वर्टेड कॉमा को उसमें था कि इफ़ में हटाते हैं, यस नो क्वेश्चन में हम उसे इफ़ में चेंज करते हैं, यहाँ सिर्फ उसको हटा देंगे। WH वर्ड को अनचेंज्ड रखते हैं, यानी उसको वहीं रखते हैं, और आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, अगर ऑब्जेक्ट है तो, नहीं है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड के बाद रखते हैं। और इसके बाद जो सेंटेंस बचेगा वो यस नो क्वेश्चन के रूप में बचेगा, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा, और उसे यस नो क्वेश्चन के रूल से ही इनडायरेक्ट बनाते हैं। रूल बदलता नहीं है, सेम टू सेम वही रहेगा, सिर्फ WH वर्ड रह जाएगा। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वाइला सेड टू रोजालिंड वेयर आर यू गोइंग, तो इसको हम बनाते हैं वाइला आस्क्ड रोजालिंड। यहाँ आस्क्ड की जगह पे हम लोग इंक्वायर्ड ऑफ भी दे सकते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ रोजालिंड। अब देखिए वेयर जहाँ है उसको छोड़ दीजिए, वेयर। अब जो इतना सेंटेंस बचा, आर यू गोइंग, सिंपली यस नो क्वेश्चन के रूप में है। इसको सीधा करते हैं यू आर गोइंग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा है। यू आर गोइंग, तो यू सेकेंड पर्सन रोजालिंड के अनुसार हो जाएगा सी, इज आर एम बाजबेर में बदलेगा, और गोइंग वेयर सी वाज गोइंग। और अंत में हम जैसा जानते हैं कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन को फुल स्टॉप में बदलते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो बदलते हैं ही आस्क्ड मी व्हाट, इतना छोड़ दिए। अब देखिए यस नो क्वेश्चन का रूप है कैन आई डू फॉर यू, सीधा होगा आई कैन डू फॉर यू। आई फर्स्ट पर्सन मी के अनुसार, सॉरी आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अनुसार, तो ही हो जाएगा। कैन को बदलेंगे कुड में, उसका डू V1 मॉडल प्लस V1 रहता है, इसमें V1 को V2 में नहीं बदलते हैं, हमने चेंज ऑफ टेंस रूल में सीखा है। फॉर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, इसको चेंज कर देंगे। यानी रूल्स वही हैं जो यस नो क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। वहाँ क्या था कि इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर में बदलते हैं, इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर WH वर्ड को डालते हैं, और सेम बाकी यस नो क्वेश्चन का रूल लगता है। इसको हम एक और एग्जांपल से देखते हैं, जैसा कि द डॉक्टर से आस्क्ड टू मी व्हेन डिड यू गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड लास्ट। द डॉक्टर आस्क्ड मी, बिना टू का भी होता है, आस्क्ड मी, WH का WH रह जाएगा, यहाँ वेन है। अब देखिए डिड यू गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड लास्ट, यह है जो यस नो क्वेश्चन के रूप में आ चुका है यहाँ तक। तो हम पढ़े थे डिड को बदलते हैं हैड प्लस V3 में, यानी डिड सब्जेक्ट प्लस V1 जो होता है उसको V3 में चेंज करते हैं, सीधा करते हैं यू सेकेंड पर्सन मी के अनुसार आई, और डिड हटा के गेट का V3 हो जाएगा हैड गॉट। योर सेकेंड पर्सन मी के अनुसार हो जाएगा माई चिल्ड्रेन वैक्सीनेटेड लास्ट, अंत में फुल स्टॉप। और अब हम दो एग्जांपल और देखेंगे जो हु से जुड़ा हुआ है, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब यस नो क्वेश्चन हु के रूप में हो तो हु यदि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तब तो यहाँ सीधा करने की आवश्यकता नहीं, यानी असर्टिव रूप में लाने की आवश्यकता नहीं है।
सीधे सीधी हु है जो WH में जाएगा और इज RM से ही शुरू होगा। लेकिन जब हु है जो ऑब्जेक्ट को ढूंढने का काम करे, आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में दे, तो इसको फिर इन्वर्स करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे देखिए हु इज राइटिंग अ लेटर, कौन पत्र लिख रहा है, तो इसका आंसर जब देते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर, तो हु का आंसर सब्जेक्ट आया आई एम। या ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही सब्जेक्ट आया। जबकि इस एग्जाम्पल में हु आर यू, तुम कौन हो, तो कह सकते हैं आई एम राम, आई एम राम। हु का आंसर जो आया ऑब्जेक्ट में आया या कंप्लीमेंट में आया, या आई एम ए डॉक्टर कंप्लीमेंट में आया। तो ऐसी स्थिति में इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो ऑक्सिलरी वर्ब को उसके पीछे ले जाएंगे, या वो मेन वर्ब के रूप में भी रहे तो पीछे ले जाएंगे। लेकिन इसमें खुद सब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए इसको असर्टिव रूप में लाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों हु जो है, हु इज़ राइटिंग अ लेटर, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तो पीछे का पार्ट है, दोनों में अंतर है, इसलिए हु पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ही आस्क्ड, WH वर्ड रह गया हु। अब देखिए इज राइटिंग अ लेटर, तो इज के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम सीधा करेंगे बाकी सब की तरह, तो सीधे सीधे हो जाएगा वाज राइटिंग अ लेटर। यहाँ हु स्वयं एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सी आस्क्ड मी हु, देखिए अब यहाँ हु जो है सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया हु आर यू, तो सीधा करेंगे यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार। आई इज आर एम बदलेगा बाज बियर में, तो आई के अनुसार बाज एंड व्हाट डू यू वांट, तो सीधा होगा यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार आई डू वांट, डू का डिड वांट। लेकिन हम जानते हैं कि यदि डू डज आगे हो बिना नॉट का, तो उसको हटाकर V1 को V2 में बदलते हैं, तो आई वांटेड। अब हम लोग यस नो क्वेश्चन का एक एग्जांपल देखते हैं जिसके पीछे यस या नो लगा रहे हैं। जैसा है कि ही सेड, उसने कहा, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो यह यस नो क्वेश्चन का इसका आंसर हम तो हाँ में देंगे या ना में देंगे, लेकिन साथ में उसका आंसर भी रहे यस आई एम या नो आई एम नॉट, तो हम उसका इनडायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं। तो यस नो क्वेश्चन के रूल पे आते हैं। ही आस्क्ड मी, अंदर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट लगा दिए, जो हमने स्पेशल रूल में पढ़ा है, और जिन्होंने स्पेशल रूल नहीं देखा है वो आई बटन में जाकर उससे देखें। यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार हो जाएगा आई इज आर एम बाज बेयर में, बाज राइटिंग अ लेटर। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज राइटिंग अ लेटर। देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को इफ़ या वेदर में हम चेंज करते हैं यस नो क्वेश्चन में, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ से दूसरा सेंटेंस मानेंगे आई सेड यस आई एम। इतना दूर हम लोग बनाना सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, सिर्फ नया ये है आई सेड यस आई एम, तो इसका होगा आई सेड डैट, यस हटा देंगे, नो भी रहे तो नो हटा देंगे, उसके बाद वाला पार्ट बोलेंगे आई सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, फिर आई के अनुसार आई बाज। दूसरे पार्ट को हम दूसरे ढंग से ही बना सकते हैं, इसका आंसर इस तरह से भी दे सकते हैं आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। हाँ के लिए अफर्मेटिव लिखेंगे, और ना रहे तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव, अफर्मेटिव या निगेटिव, या फिर ये ढंग है। हालांकि कई जो इंग्लिश ग्रामेरियन हुए हैं, अंग्रेजी भाषा के ग्रामेरियन जो हुए हैं, उन्होंने इसको आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या आई रिप्लाइड इन निगेटिव को बहुत बेहतर नहीं माना है, उन्होंने हमेशा इसको प्रेफर किया, पसंद किया है। लेकिन हम इंडियन कंटेक्स्ट में दोनों का यूज कर सकते हैं। तो हमने कल और आज 2 वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखा है। आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।